Hello my friends, welcome to B.Educare. This side Surya sir, and here in this particular video we'll talk about the Maharashtra B.Ed CET and ELCT 2024, how to get 120 plus marks. Guys, let's understand the exam pattern and the syllabus. क्योंकि एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है, एग्जैक्टली हमारा पेपर पैटर्न क्या है, फर्स्ट हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, उनका वेटेज क्या हो सकता है. सो ओवरऑल हमें सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि यही से हमें आइडियाज मिलेगी एग्जैक्टली कौन से टॉपिक को हम पिक कर सकते हैं और वहां से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं. गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर वीडियो पसंद आ जाए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वेरी फर्स्ट वन हम पैटर्न को लेकर बात करते हैं. सो महाराष्ट्र बीएड सीईटी को लेकर जो पैटर्न है गाइज, आपको मिलता है 90 मिनट्स. यहाँ मार्क्स मिलने वाले यहाँ आपको 100. देखो मेंटल एबिलिटी को लेकर यहाँ आपको 40 क्वेश्चंस होने वाले, जनरल नॉलेज को लेकर 30 क्वेश्चंस. ये एक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए बिल्कुल. एंड जीके ऑलवेज नोन एज द वास्ट ओशियन. अब एक पर्टिकुलर ओशियन से कुछ पर्टिकुलर पेबल्स कलेक्ट करना काफी मुश्किल होता है, राइट है ना गाइस. समुद्र में कितना भी गोता मार लो मोती हाथ नहीं आता. मोती कब हाथ आएगा, जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि भाई एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो मोती छिपा हुआ है, तब आप जाओगे और उसको ढूंढ पाओगे. सो गाइज इसी तरह आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ये मैं इन डिटेल बताऊंगा आपको. टीचर एप्टीट्यूड को लेकर 30 क्वेश्चंस आते हैं. काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि टीचर एप्टीट्यूड में एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आता है. सो गाइज टीचर एप्टीट्यूड का मतलब ही ये है कि आप एबल हो टीचर बनने के लिए या नहीं, क्या वो आपकी एबिलिटी है और आप कितना जानते हो. यहाँ एजुकेशन को लेकर, उसके स्कीम्स को लेकर, इवन कुछ पॉलिसीज अगर लॉन्च हुई है उनको लेकर, एंड उस प्रोसेस के बारे में काफी कुछ क्वेश्चंस आते हैं. और हमें लगता है कि जो भी ऑप्शंस दिए गए ना ए बी सी डी चारों ऐसे लगते हैं कि भाई करेक्ट है, तो आपको उसमें से बेस्ट वन पिक करना है. ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले. ये बात हो गई महाराष्ट्र बीएड सीईटी को लेकर. ऑल दोज कैंडिडेट जो मराठी मीडियम में बीएड करना चाहते हैं, या फिर जो करना चाहते हैं उर्दू मीडियम से, या इवन हिंदी मीडियम से, या फिर गुजराती मीडियम से, देन गाइज आपको बस बीएड सीईटी की एग्जाम देनी है. दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, और 100 में से आपका टारगेट होना चाहिए 75 to 80 प्लस, अगर आप टॉप कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो. उसके बाद अगर आप ELCT के थ्रू जाना चाहते हो, दैट मीन्स इंग्लिश मीडियम के कॉलेजेस को अगर टारगेट कर रहे हो, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो, या चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, या फिर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट हो, इंग्लिश मीडियम के इंस्टीट्यूट में जाना है, देन आपको एडिशनली 50 मार्क्स की ये जो एग्जाम है इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन टेस्ट बीएड सीईटी के साथ देना है. देखो भाई यहाँ तो मराठी मीडियम वाले बीएड सीईटी एग्जाम देकर उठ जाएंगे, उसके तुरंत बाद आपका ELCT स्टार्ट हो जाता है. 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन उसके लिए. यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर 20 क्वेश्चन आते हैं. आपको 4 पैसेज मिल जाएंगे 5-5 मार्क्स के. सो ओवरऑल उसमें 5-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे. टोटल यहाँ 20 क्वेश्चंस हो गए. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेस्ट हैबिट आपको लगानी है न्यूज़पेपर की. द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ सेज कि भाई आप रीड कितना अच्छी तरह से कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट को कैसे आप समझ सकते हो. देखो जितना आप रीड करोगे और बोलोगे गाइज, देखो अपना मुंह है, हम कितना भी बोले हमें कौन बंद करने वाला है. देखो गाइज न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते हो ना, तो जो भी वर्ड्स है ना, ऐसा लगता है कि आपको ये वर्ड्स, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, स्पीक इट लाउड, उसे जोर से बोलो. सामने वाला पूछने दो कि भाई क्या बोल रहा है, तो आप उसका मतलब बताओ वहां कि भाई इसका मीनिंग ये है और ये वर्ड इंग्लिश में है. जब तक बोलोगे नहीं, आपके जुबान पर नहीं आएगा, आपके जुबान से आपके कान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपकी आंखें उस वर्ड को ढूंढती रहेगी कि यार मैंने इस वर्ड के बारे में सुना तो था, कभी कहीं तो देखा था, कहीं तो देखा था, पता नहीं चलेगा. सो क्या करना है, जुबान पर लाना है. जुबान से बोलोगे, आपके खुद के कान सुनेंगे, और आपके कान ने सुन लिया तो आपकी आंख हर एक जगह उस वर्ड को ढूंढ सकती है. आपको तुरंत याद आएगा हाँ इसका मतलब ये है. वोकैबुलरी फोकस 5 क्वेश्चन इसके ऊपर से आने वाले. आपके सिनोनिम एंटोनिम्स बन जाएंगे. ग्रामर फोकस 8 क्वेश्चंस. सेंटेंस फॉर्मेशन को लेकर 7 क्वेश्चंस. फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 5, फिगर ऑफ स्पीच 2. ओवरऑल यहाँ बनेंगे आपके 50 क्वेश्चंस, और इन 50 में से आपको लाना है एटलीस्ट 35 to 40 अगर आप टॉप कॉलेज की होड़ में हो. देखो गाइज कंपटीशन बड़ा टफ हो रहा है. ऑलमोस्ट 75,000 to 80,000 प्लस रजिस्टर कर रहे हैं हर साल, और हर एक का सपना तो जरूर होता है कि वो टॉप कॉलेज को टारगेट करे. सो आप उस टॉप कॉलेज के लिए बने हो या नहीं बने हो गाइज, ये आप खुद जानते हो, राइट. सो यहां हमने बात कर ली पेपर पैटर्न को लेकर, एग्जैक्टली कहां फोकस करना चाहिए, सिलेबस हमें क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे. सो वेरी फर्स्ट वन हम बात करते हैं टीचर एप्टीट्यूड को लेकर. काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं. यहाँ एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, आपके व्यूज क्या है. आपको कुछ सिचुएशन दे दी कि भाई एक टीचर सक्सेसफुल कब हो सकता है,
जब उसके स्टूडेंट क्लास में शांत रहे, उसके स्टूडेंट प्रॉपर टाइम पर होमवर्क करें, या उसके स्टूडेंट उनसे वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप ले और अपने समाज में एक बेटर पर्सनालिटी के तौर पर आ जाए। तो गाइज आंसर तो ऑलमोस्ट सब राइट लगते हैं, लेकिन आपको बेस्ट वन चूज करना है। स्टूडेंट्स एंड टीचिंग प्रोफेशन, उनका इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज होती है। सो क्या लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, एक लीडर कैसे लीड कर सकता है, इमोशनल, मोरल, इथिकल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। क्लास के बारे में पूछ लिया, भाई क्लासरूम में बड़ा शोर हो रहा है, टीचर को ऐसे समय में क्या करना चाहिए। भाई बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है कि भाई टीचर पनिश करे, हमने भी मार खाई है, राइट, पनिशमेंट मिलता ही है। सेकंड, टीचर ने कुछ उनको असाइनमेंट दे दिया, भाई टीचर क्लास छोड़ के ही चला गया, ये सुन नहीं रहे बच्चे, कुछ नहीं, भाई उनको कुछ होमवर्क दे दिया। अब पॉसिबिलिटी सबकी है, लेकिन पनिशमेंट करना एक राइट चॉइस नहीं है। असाइनमेंट उनको दो, उसी समय वो करे, वो बेस्ट है। होमवर्क तो आपने दे दिया, आपने होमवर्क दे दिया, उसके बाद वो वापस चिल्लाने लग जाएंगे। तो आपको बेस्ट वन पिक करना है। आप ग्रुप में बैठे हो, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ गए, कम्युनिटी मैनेजमेंट, जर्नल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज अबाउट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे जेंडर बायस होता है बुक्स में, उसके बेस पे आपके क्वेश्चंस आ गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ गए। न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स अगर कुछ लॉन्च हो रही है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसके प्लेस पर आई थी, 1986 के। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या फीचर्स आए हैं साथ में, उन फीचर्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि एग्जैक्टली ये फीचर्स है। देखो गाइज, जो करंट सिनारियो है एजुकेशन को लेकर वो थोड़ा ध्यान में रखना है, और बाकी आपके मैनेजेबल क्वेश्चंस है, आप इजीली आउट ऑफ 30 25 यहां स्कोर कर सकते हो इजीली, ये मैनेजेबल है। अब बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस पार्ट। अब बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस पार्ट। बेसिक जर्नल नॉलेज, बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंटली कौन से बुक्स लॉन्च हुए, उनके ऑथर कौन है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नोबेल प्राइज रिलेटेड, पर्सन इन न्यूज रिसेंटली, जैसे लास्ट ईयर द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पूछ लिया था। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज आपको ध्यान में रखने हैं। करंट इवेंट्स एंड कंसर्निंग एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे अभी आप चंद्रयान को लेकर देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है आपका इस साल। जर्नल साइंसेस अप टू एसएससी लेवल, 10th लेवल तक साइंस आपका कैसा है। वेरियस इन्वेंशंस, जो भी इन्वेंशंस हुए उसके बारे में। टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अप टू 10th लेवल। हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री, आपको टाइम नहीं लगने वाला गाइस। मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आपको ये ध्यान में रखने। इंडियन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी अप टू 10th लेवल, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्निंग एजुकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन पार्ट, ये आपको ध्यान में रखने गाइस। तो जीके आपको ओवरऑल काफ़ी सारे वीडियोस मिलने वाली है हमारे चैनल पर। सो उन वीडियोस को आप देख सकते हो जहां से आपका करंट अफेयर पूरा बिल्ड हो जाएगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल द स्टैटिक जीके पार्ट, देन यू कैन ज्वाइन अवर लाइव लेक्चर्स ऑल्सो, और आप हमारे जो बूस्टर पैकेजेस है उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आप अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, द मेंटल एबिलिटी पार्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये सबसे मॉडरेट सेक्शन है और सबसे डिफिकल्ट आता है। बिल्कुल नहीं गाइस, इसमें आपको ब्रेक एंड रूल थियरी यूज करनी है। आपको पहले तोड़ना है, फिर उसके ऊपर राज करना है। कैसे कर सकते हो गाइस, देखो डायरेक्शन बेस्ड काफी सारे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीट स्ट्रेटेजी में बताऊंगा आपको आगे, बने रहना गाइस वीडियो के साथ। ब्लड रिलेशन के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ गए। रिलेशन पूछ लिया, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था कि हिना कहती है शीना को कि वो मेरे ब्रदर की डॉटर है, तो रिलेशन क्या हो गया, तो भाई यार निस का रिलेशन हो गया, मौसी हो गई उसकी। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। लेटर एंड नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं गाइस। एनालॉजी, ऑड मैन आउट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज हो गई आपकी, अल्फाबेट सीरीज हो गई या नंबर सीरीज हो गई। पजल एंड अरेंजमेंट का कोई एक क्वेश्चन आ गया, उसके ऊपर ही आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। पजल को लेकर एक क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग को लेकर, सिलोजिज्म, इनपुट आउट, क्लॉक एंड कैलेंडर, भाई दिस डेट को सैटरडे है, ठीक है 2023 में, सो 2025 को ये डेट पर कौन सा डे आने वाला है, इसके बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। सो ओवरऑल गाइज आपको आपका इंटरेस्ट देखना है। देखो मेंटल एबिलिटी यही कहती है कि आप कितना अच्छा सोचते हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है। जितना आप अच्छा सोचोगे, जितना आप अपने आप को लॉजिकली ट्रीट करोगे ना गाइज, काफी अच्छा रहेगा। हर चीजों में कहते हैं ना कि लॉजिक ढूंढो, वहां मैजिक छिपा हुआ रहता है। कब पता चलेगा, जब वो लॉजिक के शॉर्टकट्स ढूंढने आपको आएंगे। सो गाइज ऐसे ही काफी सारे शॉर्टकट ट्रिक आप यहाँ सीखने वाले हो कि भाई ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछा है, कैसे मैं तुरंत पता लगा लूँ। डायरेक्शन पूछ लिया है, भाई नॉर्थ में गए, फिर बाद में आप वेस्ट में गए, और वेस्ट में से फिर वापस आप नॉर्थ की तरफ गए, अब एग्जैक्टली आपका डायरेक्शन क्या है। सो इसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, वो सीखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं द लास्ट वन, द ELCT पार्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कितने क्वेश्चंस आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से वोकैबुलरी फोकस, ग्रामर, सेंटेंस, फोनेटिक्स, वर्बल इडियम्स एंड फिगर ऑफ स्पीच।
गाइस ग्रामर आपका हार्डली 2 से 3 दिन लेगा। आप बेसिक अप टू 10th लेवल तक के इंग्लिश की बुक लो, जो भी ग्रामर पार्ट है वो सॉल्व कर दो। यहाँ आपका इंग्लिश का ग्रामर पार्ट पूरा कंप्लीट। सो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पेपर पैटर्न एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस का हमें मैक्सिमम फोकस करना है। स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि एक और नई वीडियो आने वाली है गाइज विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड द प्लान। क्योंकि गाइज वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है इसे। यहाँ हमने डिस्कस किया पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड प्लान। सो वांट अ प्रिपरेशन फॉर Maharashtra B.Ed CET and ELCT, you can join us online. You can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. You can join our recorded lectures, test series and mock books, ebooks, doubt class, mentorship, guidance, motivation throughout the process, and there will be separate batch. Get a free counseling session from our experts, and guys, for free mock and free resources, download our app now. For all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.